हेलो गाइज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन को हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग कुछ और भी एप्लीकेशन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। एक बॉडी है, इस तरह का, जिस पर फोर्स F इस तरह से लग रहा है और ये A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो हम लोग को इस बॉडी का एक्सेलरेशन को निकालना है और ये सरफेस जो है स्मूथ है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन को हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको देखना है। तो हम लोग क्या देखते थे, इस पर लगने वाली टोटल फोर्स को सबसे पहले देखते थे। समेशन F(x) इक्वल टू ma(x) को देखते थे। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सबसे पहले हम लोग फोर्स को दिखाएंगे। तो देखिए, नीचे की ओर mg लगेगा, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये जो है इस तरह से फोर्स लग रहा है। तो इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, एंगल थीटा, एंगल थीटा दिया। अब देखिए, इसको कंपोनेंट में f को तोड़िए। तो हम लोग क्या जानते थे, इसको बोलते थे F cos थीटा और इसको F sin थीटा। हम लोग वेक्टर चैप्टर में ये सारे चीज को देखे थे। वेक्टर पर बहुत सारा वीडियो में बना कर डाला हूं, उसको आप देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये सारे फोर्स को हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं टोटल फोर्स कौन कौन सा है। सबसे पहले आगे की ओर लगने वाली फोर्स देखते हैं। तो Fx cos थीटा, आगे की ओर। चलिए, ऊपर की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रही है। तो Nx प्लस Fx sin थीटा प्लस नीचे की ओर फोर्स mg x, यानी टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं इस बॉडी पर। तो 1 2 3 4, टोटल फोर्स 4 लग रहा है। 1 2 3 4। F को हम लोग कंपोनेंट में तोड़े हैं, जिसको F cos थीटा x एक्सिस में और y एक्सिस में बोला गया है। क्या इसको निकाले तो आया है F sin थीटा और नीचे mg, नीचे हमेशा mg लगेगा। और कोई भी बॉडी जब किसी बॉडी के कांटेक्ट में होगा तो ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, ये सारे फोर्स को हम लोग लिख चुके हैं, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस। चलिए, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। F cos, F और x के बीच का एंगल देखिए। F cos थीटा x एक्सिस में है, यानी x एक्सिस में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री cos थीटा प्लस। चाहे nx को देखते हैं तो n ऊपर और x इस तरह से, यानी बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी n cos 90 डिग्री प्लस Fx sin थीटा, Fx sin थीटा ऊपर और x इस तरह से, यानी बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे, यानी F cos 90 डिग्री sin थीटा प्लस mg को देखते हैं। mg x के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री, यानी mg
cos 90 डिग्री इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए जो भी 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, सारे का सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये तीनों टर्म हमेशा आपको आएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0 और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए cos 90 यानी ये 0 हो गया और ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि सब ये तीनों जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम लोग जानते हैं cos 90 का वैल्यू 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। यानी हम लोग को बचा है क्या, तो बच गया f cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी f cos थीटा इक्वल टू ma। यानी यहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, डायरेक्ट आ गया ये इक्वल टू f cos थीटा डिवाइडेड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन मास, यानी a का वैल्यू आपका आ चुका है, a इक्वल टू f cos थीटा डिवाइडेड बाय m। ये सारे चीज अभी आ चुका है, इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। यहाँ देखिए कोई स्मूथ सरफेस है, इस पर कोई बॉडी एक इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से। इसका मास m है और इस पर कुछ फोर्स F1 इस तरह से लग रहा θ1 एंगल के साथ, और ये कुछ फोर्स इस तरह से लग रहा F2। और ये आगे की ओर जा रहा है, यानी ये एक्सेलरेशन से एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। इस बॉडी का एक्सेलरेशन को हम लोग को निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बस वही हम लोग करेंगे, समेशन f(i(x) इक्वल टू ma(x), ऐसा तो हम लोग को लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल फोर्स को हम लोग को लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पूरे फोर्स को दिखा देते हैं इस बार। तो देखिए F1 को हम लोग ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में, ये हो जाएगा आपका F1 cos थीटा, सिर्फ थीटा रहने देते हैं, θ1 की जरूरत नहीं है, थीटा। और ये क्या करेंगे हम लोग, F1 sin थीटा। पीछे तो फोर्स F2 लग रहा है, ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर
मास इनटू एक्सेलरेशन, mg मास अंडर ग्रेविटी। नीचे की ओर हमेशा क्या लगेगा, मास mg, मास इनटू ग्रेविटेशन। चलिए अब टोटल फोर्स को देखते हैं एक्स एक्सिस के एलॉन्ग। टोटल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है उसको पहले देखेंगे, कौन कौन सा फोर्स है। तो 1 2 3 4 5 टोटल फोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में F2, और अप डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और F1 साइन थीटा, और नीचे की ओर डाउन डायरेक्शन में mg। चलिए लिखते हैं अब हम लोग F1 x cos थीटा। आगे की ओर, ऊपर की ओर देखते हैं कौन है, nx प्लस सेकेंड फोर्स को देखेंगे F1 x साइन थीटा। चलिए पीछे की ओर F2 x, नीचे की ओर mg x इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में। चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या करेंगे। चलिए F1 cos थीटा, F1 cos थीटा का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की ओर, यानी F1 cos 0 डिग्री cos थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन को देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, 90 डिग्री, यानी हम लोग बोलेंगे n cos 90 डिग्री। उसी तरह से F1 sin थीटा भी x के साथ एंगल 90 बनाया है, तो प्लस F1 cos 90 डिग्री sin थीटा प्लस F2 को देखते हैं। F2 कितने का एंगल बनाया है, एक्स एक्सिस ऐसा और F2 का डायरेक्शन ऐसा, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, यानी F2 cos 180 डिग्री प्लस mg को देखते हैं। mg नीचे और x का डायरेक्शन कुछ ऐसा, x एक्सिस का डायरेक्शन कुछ ऐसा, यानी mg cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए इसको देखते हैं, सोल्व करेंगे। देखिए cos 90 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, यानी cos 90 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके cos के साथ 90 डिग्री है। बच गया कौन, तो एक दो फोर्स दिख रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। F1 cos 0 का वैल्यू 1, यानी F1 cos थीटा। चलिए इसके लिए देखते हैं, प्लस F2 cos, अच्छा cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, यानी डायरेक्ट हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, या ऐसा एक टर्म और बढ़ा देते हैं इसको, F2 इंटू -1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको सोल्व करेंगे तो F1 cos थीटा माइनस F2 इक्वल टू na, यानी यहां से हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं, तो ये इक्वल टू F1 cos थीटा माइनस F2 डिवाइडेड बाय मास। ये वैल्यू आपका आ चुका है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज हम लोग यहां तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।